हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी मैथ। इसके अंदर हम थर्ड यूनिट का स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ एन इक्वेशन। इसके अंदर हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, रूट्स क्या होते हैं, इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और कुछ हमने थ्योरम 10th क्लास में पढ़ रखी है, उनको भी अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज अ बेस की तरह होगा आपका, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर समझना है हर एक चीज़ का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पॉलिनोमियल पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख लिया पॉलिनोमियल। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही होती है। अब यहाँ पर ये ए और बी, ये क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो हमारा सी है, ये हमारा कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या होते हैं? जो ऐसी वैल्यू जो चेंज हो जाए। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, और ये नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम कांस्टेंट कहेंगे। अब यहाँ पर जो ये x आ रहा है, ये x है। ये जो x होते हैं, ये हमारे सेम रहते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में। ये होती है जनरल फॉर्म एक पॉलिनोमियल की, जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस हिसाब से होता है। जनरल इक्वेशन क्या होगी पॉलिनोमियल की? तो जनरल इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में। a 0 x की पावर n, a 1 x n माइनस 1, a 2 एक्स एन माइनस 2, सो ऑन चलता रहेगा, प्लस में ए एन इज इक्वल टू में 0। और यहाँ पर ये जो ए 2 3 ये नंबर आ रहे हैं, ये कभी भी 0 नहीं होंगे। ये होते हैं हमारी जनरल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल की। ये तो हम क्लास 10th में पढ़ते आए थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ चीज़ों को, ठीक है। फिर आ जाता है डिग्री का कॉन्सेप्ट। डिग्री क्या होती है? देखो, एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं, ये ले लेते हैं इक्वेशन, चलो ये इक्वेशन ले लेते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी। मतलब एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को ही हम उसकी डिग्री कहते हैं। अगर यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर आ जाता सिंपल एक्स प्लस में यहाँ पर सी आ जाता, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास 3 हो जाती है। इज दैट क्लियर कि डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल इक्वेशन हमने देख ली, 3 चीज़ें हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली। अब आ जाते हैं रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या होते हैं? अगर मेरे पास मान लेते हैं u माइनस 8, ठीक है। अब यहाँ पर से हम कॉमन लेंगे और यहाँ से हमारे रूट्स आ जाएंगे। यहाँ पर u आ जाएगा, u माइनस में 2, 2u इजकल टू में 0, तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, u की वैल्यू पॉजिटिव 2 आ जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी? 2 थी, तो इसके रूट्स भी कितने निकले? 2 निकले, है ना। तो ये होता है रूट्स। अब हम छोटी क्लासेस में क्या करते थे? हिडन ट्रायल मेथड होता था। हिडन ट्रायल मेथड क्या होता था? एक इक्वेशन आ गई, जैसे ये आ गई 2u स्क्वायर माइनस में 4u इक्वल टू में 0। इसमें ऐसा क्या पुट करें कि पूरी की पूरी इक्वेशन 0 हो जाए। अगर ये इक्वेशन पूरी की पूरी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब वो जो नंबर जो हमने पुट करा है वो हमारा 0 होगा, ठीक है। इस इक्वेशन का अगर हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं, तो क्या ये इक्वेशन 0 हो रही है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, एक प्लस का एक नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो 2 हमने निकाला है ना, तो ये हकीकत में इसका क्या है? एक रूट है, ठीक है। ये होता है हमारे पास रूट की डेफिनेशन, ठीक है। अभी हमने इतना कवर कर लिया। अभी हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल मारते हैं फटाफट।
हमने सबसे पहले सीखा पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। फिर उसकी जनरल फॉर्म को देखा, जनरल इक्वेशन को देखा, वो क्या थी हमारे पास, फिर से लिखते हैं एक बार, a0 n प्लस में a1 x n माइनस में 1, यहाँ पर x आएगा, सो ऑन चलता रहेगा, प्लस में a n इक्वल टू में 0, और ये जो a0 है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हमारी जनरल इक्वेशन थी इस इक्वेशन की। फिर उसके बाद हमने डिग्री देखा। डिग्री क्या होते हैं, हाईएस्ट पावर, कोई हम डिग्री कहते हैं। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, उसकी हाईएस्ट पावर होगी, वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। फिर डिग्री के बाद आते हैं रूट्स। हमने छोटी क्लासेस में बहुत ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है इन रूट्स को, उन्हीं के बारे में हमने अल्फ़ा बीटा निकाला था, फिर उसको रिलेशन बताया था, कोफिशिएंट। तो आई थिंक आपको ये वो चीज़ें याद हो। तो रूट्स क्या होते हैं, एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम, जैसे अभी यहाँ पर लिया था 2u² माइनस 4u इक्वल टू में 0, एक ऐसा, ये रूट 2 है इसका, इसके अंदर इस u की जगह पर हम 2 रखते हैं तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इसका एक रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का, ठीक है। इसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे सोल्यूशन हो गया, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट क्या होता है, कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होती है। देखो, कंप्लीट इक्वेशन वो होगी जो एक सीक्वेंस के साथ होगी, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, इसकी पावर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 1 है, और फिर ख़त्म। तो पावर का एक सीक्वेंस होना चाहिए किसके लिए, कंप्लीट इक्वेशन होने के लिए। इनकम्प्लीट मीन्स उसका उल्टा, मतलब एक इक्वेशन के अंदर एक वैल्यू को गायब कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इनकम्प्लीट का। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, उसके बाद क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए ना पावर, वो तो है नहीं है। तो इनकम्प्लीट इक्वेशन का ये एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। कंप्लीट इनकम्प्लीट देख लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम विदाउट प्रूफ। ये हमने छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, इसको एक बार देखते हैं और फिर अच्छे से इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं। देखो, डिवीजन एल्गोरिथम विदाउट प्रूफ क्या होती है। हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स होता था, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के बाद GOF क्यू और फिर रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारी क्या, कौन सी थ्योरम में करवा रहा हूँ आपको, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसके अंदर ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये डिवीजर, ये डिविडेंट, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कहाँ कहाँ पर प्लॉट होते हैं, देखो सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर होगा, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कोशेंट, और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 12, 2, 6, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया। इसको इसके साथ हमने सिंपली कंपेयर करना है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि अगर एक चीज़ नहीं है और 3 चीज़ें हैं, कैसे कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, एफ ऑफ एक्स हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, प्लस में आर एक्स, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब मेरे पास है जी ऑफ एक्स की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है। अच्छा, मेरे को इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू पता है, तो पुट कर देते हैं एक बार, फिर देखते हैं कि हमारे पास जो ये जी ऑफ क्या वो ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या है, 2 है। हमने क्या कहा, क्या वो ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा, ये 0 में है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ये मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो क्या वो एक्स क्या आ जाएगा, 6। क्या यहाँ पर भी 6 नहीं आ रहा है, ये क्या वो एक्स ही तो था हमारे पास, ये भी तो 6 आ रहा है। तो इस तरीके से हम पहले क्या करते थे,
अगर हमें 3 चीज़ें गिवन होती थी तो हम एक चीज़ जो गायब है उसको हम निकाल लेते थे इस इक्वेशन के अंदर पुट करने से। ठीक है, आई होप आपको ये जो पिछली बात है थोड़ी रिमाइंड में आई होगी। ये कहती है हमारे डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा, एक होती है एक और थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब वो क्या कहती है उसे सुनो। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर सारी बातें वही हैं, लिख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हमारी कुछ इस तरीके से होगी, सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी जाएंगी, पर यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस में एच। मतलब मैं ये कह रहा हूँ एक्स माइनस में एच एफ ऑफ एक्स, बाकी सारी चीज़ें जो हमने अभी ऊपर करी थी वो वहाँ पर एज इट इज़ होंगी। क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ? तो इसको ऊपर वाली इक्वेशन से पुट करो। देखो ऊपर वाली इक्वेशन में जी एक्स यहाँ होता था, एफ ऑफ एक्स यहाँ होता था, क्यू एक्स यहाँ होता था और रिमाइंडर यहाँ होता था। ऊपर वाली की बात करो तो उस लाइन को हम ऐसे लिखते थे, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज लिखो इज इक्वल टू में क्या दिख रहा है क्या, मैं देख लेता हूँ। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स तो सेम आएगा, जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस में एच है, बाकी सारा एच इट इज। ठीक, ये है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। इसका भी वही काम है, अगर आपको 3 चीज़ें पता है तो एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो। तो अपने थोड़ा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों का कि कहाँ कहाँ पर हमने इस्तेमाल करी थी। ये तो आपका बेसिक है जो आप 10th में करके आए हो, पर अभी तो आई थिंक मुझे काट भी दिया है नए बच्चों के लिए 10th की क्लास में। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है और ये हमारे पास एक एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, हो जाएगी तो ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ऐसे लाइन लगाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है 2, फिर है -6, फिर है 23। कई स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे पर ये तरीका है गलत। आपने क्या करना है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 है तो 3 वाले को लिखो, फिर 2 वाला गायब है यहाँ पर तो उसका क्या लिखो 0। अब यहाँ पर क्या है 2 के बाद 1 आएगा तो 1 वाला क्या है -6, फिर कॉन्स्टेंट आएगा तो वो क्या है प्लस का 3। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो एक रूट यहाँ पर लिखा हुआ है निकाला हुआ है तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर डैश छोड़ो, इस 2 को डायरेक्ट नीचे उतारो, इसको इसके साथ क्या करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, उसको यहाँ लिखो, प्लस माइनस करो, दोनों पॉजिटिव है और 0 में से प्लस करेंगे तो वही आएगा 4। अब 4 को 2 को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, उसको यहाँ लिखो। अब 8 में से 6 गए, प्लस माइनस माइनस तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया, 4 को यहाँ लिखो और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस करेंगे सॉरी 27, दोनों ही प्लस के ना, तो रिमाइंडर आपका 27 आ गया। इतना क्लियर। अब इसको अगले स्टेप को कैसे करना है, देखो पावर कितनी थी 3, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 2 वाली पावर, एक कम करके लिखना है। ठीक है, 3 पावर थी तो 2 लिखेंगे, प्लस का 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। पॉलिनोमियल बन गया ना ये। अब इसको बीच वाले को तोड़ लेंगे और यहाँ से 2 रूट निकाल लेंगे, जैसा हम छोटी क्लासेस में करते हुए आए थे। तो ये तरीका था। सिंथेटिक डिवीजन क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, हम देखो कितनी भी 5 8 7 जितनी भी बड़ी पावर होगी उससे एक कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम इस सिंथेटिक डिवीजन को करते हैं। अब जो सेकंड वाला है इसको देखो, सेकंड वाले में क्या हाईएस्ट पावर है 4, तो इसके 4 रूट्स निकलेंगे। ठीक है, कैसे ना कैसे करके हम 2 रूट सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेंगे यहाँ पर। फिर 2 के बाद 2 बचे हुए 2 जो हैं वो हमारे पास पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको तो हमें सॉल्व करना आता ही है स्प्लिटिंग मेथड से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वैसे ही एज इट इज़ लिखना। इधर 6 आएगा फिर 11 आएगा, देखो सीक्वेंस ठीक है इसमें 4 3 2 1। ठीक है, तो एज इट इज़ लिखेंगे 13 -3 और फिर 32। अब एक रूट निकालने के लिए इन्होंने ये दे रखा है, क्या दे रखा है 3x प्लस में 4, तो 3x प्लस में 4 के बराबर को 0, यहाँ से आपके x की वैल्यू आएगी, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 35 में हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4/3। इस वाले को छोड़ो, बिल्कुल डायरेक्ट नीचे उतरो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 4 को 3 से, एक्स ऐसे 3 1 जा 3 2 जा 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, प्लस का, फिर इसको देखो 4 को और इस 3 को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा -4। इसको -4 को यहाँ लिखो, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से, 3 1 जा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15, माइनस के 15 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 3 1 जा 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस, और 5 जा 20, प्लस का 20 आ जाएगा। ये जो आया हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 252, हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर हम एक पावर कम कर देंगे, तो 4 पावर थी तो यहाँ पर आ जाएगी एक्स की पावर 3, फिर एक 3x² प्लस में 9x माइनस में 15, ये हमारे पास आ जाएगी।